हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग पता नहीं इन सेंस कि एक्चुअली पता नहीं गला सूख रहा है बहुत ज़्यादा, कि मुझे लगता है ना आपका थोड़ा वाटर कंटेंट में इमोशनल वैक्यूम में ना बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। लाइक ना फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा ड्राई होते जा रही है, ऐसा फीलिंग बहुत आ रहा है। जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया है, या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पर्सन की एनर्जी, वो चांसेस बहुत ज़्यादा है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस अगर आ रहा है तो क्योंकि हो रहा है, अभी क्या करें। तो रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील करे जानने की कोशिश। रीडिंग एक्चुअली आपके लिए मैं मतलब आपके लिए एक हीलिंग इंटेंशन से करती हूँ कि भले छोटे से लेवल से सही, इनडायरेक्टली सही, आपकी हीलिंग हो जाए, आपके मैनिफेस्टेशन हो जाए, ये उम्मीद से करती हूँ। और जिनको कॉल मैसेजेस आए हैं उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ, और जिनके नहीं आए उनके साथ ज़्यादा हूँ। तो यस, लेट्स सी स्टार्ट रीडिंग। बिकॉज जैसे ही कैटरवैक्स के लिए मैं बैठ जाती हूँ, सब रिचुअल्स कंप्लीट कर, इसमें मैसेजेस फ्लो होने लगते हैं। तो मैं जस्ट देखना चाहूँगी कि मैसेजेस क्या आ रहे हैं। तो हमेशा की तरह जब भी कैंडल जलाओ, आप फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए, उनका चेहरा याद करने की कोशिश करिए, स्पेशली गुड मेमोरीज, क्योंकि आपको जानने का मौका मिले कि क्या फीलिंग्स हैं इनकी उनकी। तो स्टार्ट करते हैं। रिचुअल्स सभी कंप्लीटेड है। फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। फ्लेम काफ़ी तेज़ है, तो लेट्स सी क्या निकल के आता है। मतलब एनर्जी देखिए, अब ज़रा थोड़ा एक्चुअली थोड़ा फ़ैन चालू था, लेकिन फिर भी अभी यस एनर्जी जो मुझे फील हो रही है, एक्चुअली कैमरा पता नहीं कैप्चर कर पाए नहीं, लेकिन एक ना अजीब सी बेचैनी फील हो रही है, एक अजीब सी यस एक अजीब सी कशिश फील हो रही है। यस, स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ रिकन्सिलेशन है। मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे 8 डेज़ में लग रहा है, क्योंकि 8 नंबर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली बना है। आपका या उनका किसी भी तरह से ये नंबर रिलेट हो सकता है, लाइक बर्थ डेट नंबर या फिर लाइफ पाथ नंबर या किसी भी तरह से। मुझे एक बुके जैसा फील हो रहा है, जैसे कि कोई गिफ्ट हो, वो वाली फीलिंग है। यस, 8 मुझे लगता है 888 नंबर आपको एंजल नंबर दिख रहा है, समाउ फील हो रहा है। एक यिन एंड यांग एनर्जी फील हो रही है जो बैलेंस में आ रही है, एक अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। फ्लेम देखा आपने अचानक से, जब मैंने कहा कि यिन एंड यांग एनर्जी, तो फ्लेम एकदम एकदम जैसे कि कुछ कहना चाह रही हो कि यस यस यस। देखिए, ये जो भी एनर्जीज़ में है, अगर ये थर्ड पार्टी की सिचुएशन में है या फिर सिंगल है, या दोनों भी सिचुएशन में ना अपने आप को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे कि आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है। स्पेशली यस सी मतलब एक आपकी तरफ यूनाइट होने की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील हो रही है। मुझे कहीं ना आसपास तालाब या एक गार्डन की फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, जहाँ पे मतलब छोटा सा तालाब है, वो वाली फीलिंग। सी इनकी एनर्जी देखे आपने, बहुत लाइक ना आपके लिए जो एक अट्रैक्शन है या एक पैशन है ना यूनाइट होने का, बहुत ज़्यादा है। एक फिजिकल क्रेविंग बहुत ज़्यादा है। यस, इनका ना मतलब जैसे ना अपने ऊपर यस देखो ना आपने बार बार मुझे फील हो रहा है, सॉरी मैं बार बार यस बोल रही हूँ, बट मुझे जिस तरह से फील हो रहा है
कि इनका आपकी तरफ आने का मोटिव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मुझे मोर का एक जो हेड का पीस है ना वो दिख रहा है। मुझे लगता है कि आपके आसपास मोर पंख है। जो फेदर एक्चुअली स्पेशली मोर पंख है ना, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी को रिलीज करने में हेल्प करता है। इनकी तड़प आपसे बड़ी ये ज़रूर आपको कॉल मैसेज करेंगे, ज़रूर कॉल मैसेज करेंगे। यस, और कुछ लोग केसेस में लिटरली मिलने आ सकते हैं। ये फ्लेम बार बार मुझे यही कह रही है कि इनकी तड़प बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तड़प बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कंट्रोल के बाहर जा रही है सिचुएशन। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है ये उन लोग की एनर्जी है जहाँ पे उन लोगों ने आपकी पर्सन की तरफ है ना चेजिंग एनर्जी दिखाई नहीं है। तो वो जो एक इमोशन या एक एनर्जी गैप फील हो रहा है ना, क्योंकि जिस तरह से मुझे फील हुआ ना कि आपका जो कनेक्शन है वो सोल लेवल पे है, तो मतलब आप लोग ना एक टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्ट होते हो। स्पेशली वो आपसे ना कनेक्ट होना चाहते हैं बट हो नहीं पा रहे, तो वो आपकी एनर्जी ही नहीं मिल रही है। वो उसकी वजह से ना उनकी जो बोलते ना एक चेजिंग एनर्जी उनकी तरफ से शुरू हुई है। उनको जानना है आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, किसी के साथ हो, आगे बढ़ गए हो, या फिर आप अगर उनकी तरफ पीछे भागने की एनर्जी थी वो क्यों नहीं हो रही है। उनको ना मतलब आने के बाद ऐसे ना एक फीलिंग है या तो आप उनको कुछ सवाल ना पूछे, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपसे बहुत मिलना चाहते हैं लेकिन खूबसूरत पल बिताने के लिए एक दूसरे का साथ चाहिए, खुश होना है। एक जो भी लाइफ में जो भी चल रहा है ना, बुरा चल रहा है, वो मतलब बस भूलना है या उसे याद नहीं करना है। एक खुशी के पल बिताने हैं, उसे उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है कि जहाँ पे पॉजिटिव फील हो। इनके स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये आपसे आके मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। लिटरली मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती जा रही है कि आप कर क्या रहे हो, आप क्यों नहीं बात कर रहे हो, या क्या चल रहा है आपके लाइफ में। ऐसे कैसे हो सकता है कि कल तक जो इंसान मेरे आगे पीछे घूम रहा था वो अचानक से गायब कैसे हो सकता है। ये ना आपकी मेमोरीज, आपकी स्टेटस, फोटोज़, कहीं पे कुछ जो भी उनके पास है या जो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है उसके ऊपर पूरी नज़र है। बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग एनर्जी है जहाँ पे वो स्टॉक कर रहे हैं कि यस आप मतलब क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है। कुछ नहीं तो सही है ना, आपकी डीपीज देखना बहुत ज़्यादा ना लिटरली बस काफ़ी देर तक देखते ही रहते हैं। आपका ना और आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मिस की जा रही है, बहुत ज़्यादा। मून की एनर्जी मुझे लगता है स्ट्रांगली न्यू मून की जो एनर्जी है ना उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर कर गई है, बहुत ज़्यादा असर कि इमोशंस के ऊपर बहुत मतलब एक चेंज लाती है। न्यू मून, फुल मून, पोर्टल ओपनिंग, हर चीज़ है ना चेंज लाती है इंसान के माइंडसेट में, उसके कर्मा साइकिल में, उसके जीवन में जो भी चल रहा है। क्योंकि कल तक जो था वही आज भी रहे ऐसी एनर्जी नहीं होती हमेशा। तो अभी उनकी एनर्जीज मुझे जैसे फील हो रही है ना, तो ऐसा लग रहा है कि एनर्जी शिफ्ट है एकदम मेजर। मतलब ऐसा ना कि आपको वो पूछते नहीं थे, बोलते नहीं थे, गायब थे, सब कुछ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यस जैसे कि ब्लॉक्स खुलेंगे, बात करने की कोशिश होगी। सरप्राइजिंगली एकदम अनएक्सपेक्टेड होगा ऐसा फील हो रहा है मुझे। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है मुझे, अनएक्सपेक्टेड है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यस डेटिंग कुछ लोगों के केसेस में होगी, आएंगे, मिलने की बात करेंगे, क्योंकि
बहुत एक एनर्जी मिसिंग है आपकी। मनाएंगे कैसे भी करके, आपको मनाएंगे वाली एनर्जी है। यस, मुझे स्ट्रांगली अगेन 30 नंबर, द गार्डन एंड गेट की एनर्जी, वेटिंग एनर्जी फील हो रही है कि जैसे कुछ चीज़ का इंतज़ार करे, कुछ किसी चीज़ का। सी फ्लेम देखा आपने, बहुत किसी चीज़ का इंतज़ार करे वो, जैसे कुछ तो हुआ है उसे, मतलब उसका एक सोल्यूशन निकले, मतलब कुछ चीज़ के लिए वेट करे कि जैसे ये हो जाएगा ना तो वो दूसरा कदम उठाएंगे। बहुत मतलब आपके ऊपर नज़र पूरी तरह है, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। आपको लगेगा कि मतलब आपने तो ब्लॉक करके रखा है या फिर उन्होंने ब्लॉक करके रखा है, बट समाउ ऐसा फील हो रहा है कि नज़र है, पूरी तरह से नज़र है। इमोशंस है जो छुपाए जा रहे हैं, जो भी बातें हैं ना छुपाई जा रही है अपने इमोशंस के ऊपर, मतलब पूरी तरह छुपाए जा रहे हैं। स्पेशली नहीं रह पा रहे आपके बिना। मुझे डक्स दिख रहे, यस, बर्ड्स दिख रहे, बर्ड्स डक्स। डक्स काफ़ी बन रहे हैं, लाइक मुझे लग रहा है कि अगेन साइड जो सिंबल है ना, एक बहुत ज़्यादा एक फील हो रहा है कि जहाँ पे ना एक अलग ही जहाँ पे ना डक्स जब आते हैं तो मतलब ऐसा फील होता है ना कि ये जो दो डक्स जैसे जॉइन होते हैं ना, एक यूनियन की एनर्जी मुझे फील हो रही है। यस, मुझे चेन ऑफ इवेंट्स दिख रहे हैं, लेकिन ना बहुत ज़्यादा कि अभी जो आप लोगों में एक सेपरेशन साइकिल था ना, वो पता नहीं क्यों अचानक से ख़त्म होगा, ऐसा फील हो रहा है। अचानक से कुछ ऐसा होगा, आपने सोचा समझा नहीं होगा, बट अचानक से आपका मतलब कुछ तो उनकी तरफ से मूवमेंट होगा। और सबसे बड़ी बात ऐसा फील हो रही है ना कि जैसे आप उस चीज़ के लिए ना अजीब से रेडी नहीं हो, कि पहले तो ना आपको ना विश्वास नहीं है कि ये इंसान जो भी क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है वो सच है कि नहीं है, और क्या चाहता है वाली एनर्जी है। मुझे ना गणपति है जो भगवान गणेश है, उनका जैसे ना वो जो हेड पोर्शन है वो फील हो रहा है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उनकी कृपा है आपके ऊपर। आपने मन्नत मांगी थी या आपने कुछ विश्वास है या कुछ तो है जहाँ पे जैसे आपकी मुराद पूरी हो रही हो, कि जैसे आपको अगर लाइफ में सुकून चाहिए, कुछ शांति चाहिए थी, कुछ ऐसा कुछ बिहेवियर चाहिए था ना, जो मिल रहा है वो वाली एनर्जी फील हो रही है मुझे। हो सकता है कि आप लोगों का साथ में कहीं गणेश के रिलेटेड कुछ, तो भगवान गणेश के रिलेटेड कुछ हो। मुझे इधर यहाँ पे ना एक एरो की फीलिंग आ रही है, जैसे कि इंसान ना ऐसे घूम फिर के किसी एरो की तरफ, एक डायरेक्शन की तरफ जा रहा हो। ये अभी इनकी एनर्जी ऐसी है ना, आप फ्लेम देख के समझ जाओगे कि आपको एक तो मनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं वाली एनर्जी फील हो रही है। और सेकेंडली ऐसा फील हो रहा है ना कि आने के बाद है ना आपको मतलब एकदम खुश कर देंगे, इतनी मतलब जितना उन्होंने सहा है या जो गलती किया ना, वो चीज़ का ना मतलब ऐसे ना भरपाई करे या फिर एकदम चीज़ फील करें कि भाई माफ़ करो वाली एनर्जी, या फिर कुछ तो ऐसा ना प्यार कुछ ज़्यादा ही दिखाएंगे, लुटाएंगे, कि जिस वजह से आपको ऐसा फील होगा कि भाई सच है कि झूठ है, ये वाली एनर्जी होगी इनकी तरफ से। ऐसे मतलब बहुत सारे लाइक ना गिफ्ट देना, आपको अटेंशन देना, जो भी चीज़ है ना वो बहुत अलग ही लेवल पे होगी इस बार। ऐसा फील हो रहा है कि जिस तरह से आपको फील होगा कि कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया, कि अजीब फील हो, कि आपको लगे कि क्या चल रहा है। इनकी आज की एनर्जी ना बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपके लिए, बहुत ज़्यादा प्यार है आपके लिए।
स्पेशली अट्रैक्शन। आई वुड से प्यार से मैं सच सच बोलूँगी कि अट्रैक्शन बहुत है, कि अभी इस इंसान को ना पता नहीं है कि एग्जैक्टली वो फील क्या कर रहा है। उनको लग रहा है कि अट्रैक्शन है, बट एक सोल कनेक्शन जो उनको अब एक दूसरे के लिए खींच रहा है, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब उस इंसान के पास जाना है, बट क्यों जाना है, किस लिए। उनको लग रहा है कि जस्ट फील हो रहा है, साथ में अच्छे पल बिताना चाहते हैं, बस उतना ही है। बट नहीं, वो एक्चुअली यूनिवर्स उनको खींच रही है कि भाई ये इंसान के साथ तुम्हारा एक दिल का रिश्ता है जो खास है, जिसके लिए तुम्हें उसके लिए कुछ फील हो रहा है। भले तुम्हारे रीज़न तुम्हें ऐसा लगता है कुछ भी हो, लेकिन एक्चुअली तुम्हारे अंदर, सोल के अंदर कुछ और ही फीलिंग है जो तुम जान के भी अनजान बनते हो या तुम्हें खुद नहीं समझ में आ रही है। तो यही वो फील करते हैं कि जैसे आपके साथ होते हैं तो वो क्यों खुश होते हैं, क्यों कंप्लीट फील कर पाते हैं, क्यों रिस्पेक्ट फील कर पाते हैं, ये खुद नहीं जानते हैं। तो वही सब फील करने के लिए वो वापस आना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं कैंडल वैक्स रीडिंग स्टॉप कर रही हूँ। लेट्स सी कि ट्रू लव ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। बाउंड्रीज, डिवाइन फेमिनिन, सेक्सुअलिटी जो फील होता है ना, वही जब निकल के आता है तो वही अबेंडेंस। क्या बात है, क्या बार बार अबेंडेंस आ रहा है। और डेटिंग, 3 और एक कार्ड, और इमोशनल फ्रीडम, मैच्योरिटी। बॉटम डेक आप देख रहे हैं कि वो अभी इस दूरियों को मिटाना चाहते हैं। जो दूरियां आपके बीच में है उसे मिटाना चाहते हैं। उनको बर्दाश्त नहीं हो रही, कंट्रोल नहीं हो रहा है। कुछ केसेस में हो सकता है, माना कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, बट कुछ केसेस में जो फील हो रहा है, जिनको एनर्जी है कि ये वो आपसे आके मिलना चाहते हैं। ये जो दूरियां हैं जो आप लोगों के बीच में जो एक बाउंड्रीज या दूरियां हो गई है, वो उनको मिटाना चाहते हैं। हो सकता है कि वो लियो साइन के हो, चांसेस हैं। वो एक्चुअली डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। भले आप मेल हो फीमेल हो, बट आपकी एनर्जी डिवाइन फेमिनिन की है, जो बहुत पॉजिटिव, लविंग, केयरिंग, गिविंग वो सब होती है ना, और एक अजीब से पॉजिटिव ऑरा होता है उस एनर्जी में। उस चीज़ को मिस किया जा रहा है। ये बर्ड्स दिख रहे थे मुझे, तो मून जो है, न्यू मून की एनर्जी, फुल मून की एनर्जी, हर चीज़ में उनके ऊपर असर बहुत डालेगी डेफिनेटली। बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा। आपको बटरफ्लाइज, फेदर्स दिख रहे हैं डेफिनेटली, स्टार्स। यस, रातों को आपको बहुत मिस करते हैं। फिजिकल क्रेविंग्स आपके लिए रातों को बहुत बढ़ती है। और यस, इस रिश्ते में अभी ग्रोथ, अबंडेंस आने वाली है। जो सेपरेशन था, जो हुआ है, वो ख़त्म होने वाला है और नई से शुरुआत होगी। एक और भी मतलब बहुत फ्रीडम के साथ, और लेकिन बहुत ज़्यादा खुशहाली होगी, जो दूरियां मिटेंगी। और जैसे मैंने कहा ना कि बुके दिखा पहले ही और सब चीज़, लेकिन डेटिंग आपसे आके मिलना चाहते हैं, भले वीडियो कॉल की सही, बट देखने की एनर्जी है कि भाई आपको देखना है, मिलना है, बात करनी है, आपकी एनर्जी फील करनी है। और इमोशनल फ्रीडम, ये जो है ना, बेसिकली ये आपके साथ एक इमोशनल जो बॉन्डिंग फील कर पाते हैं ना, या फिर जो नेगेटिव इमोशंस में है अभी तक, उससे वो निकलना चाहते हैं। कि उनको लग रहा है कि नहीं, ये नहीं मुझे चाहिए, मैं यहाँ पे उनको, जैसे कि हो सकता है कि वो ऐसा लग रहा है कि अपने लाइफ के तकलीफ़ों से बाहर निकलना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं उनको आप ही की तरफ आना है, ये वाली एनर्जी है। तो जिसमें आपको अभी हर चीज़ आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या करना है, आप इस इंसान को किस तरह से और किस एनर्जी में एक्सेप्ट करते हो। लेकिन मैं मतलब कहूँगी कि हर एक का अपना डिसीजन अपनी तरफ से ले, क्योंकि क्या है ना कि कुछ लोगों की एनर्जी स्टेबल नहीं है, कुछ लोगों की एनर्जी स्टेबल है।
तो जिनकी स्टेबल है और वो आ रहे हैं, आपने कुछ गुस्से में कुछ कह दिया तो यू टर्न हो सकता है, वापस सेपरेशन में जा सकते हैं, क्योंकि उनको लगेगा कि लेकिन आपने कुछ, आप ज़्यादा ही घमंडी हो गए हो, आप पहले जैसे नहीं हो, या मतलब आपने सॉरी कि मतलब आपने भी सब लोग की तरह ऐसे मुंह मोड़ लिया है, या कुछ भी ऐसा सोच सकते हैं। तो वो एक चांसेस है। और दूसरी चीज़ है कि कुछ लोगों की एनर्जी ना सिर्फ सरफेस लेवल पे है, एकदम कमिटमेंट या कुछ चीज़ों की बातें नहीं करना चाहते हैं, तो वो एक ट्रिगर हो सकता है। बट स्टिल आपको पहले ना सोचना समझना ज़रूरी है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लाइक ना पहले जब उनसे बातें हो रही है तो किस लेवल पे बातें हो रही है वो जानना ज़रूरी है। तो हर एक की अपनी सिचुएशन में क्या फील हो रहा है वो जानने की कोशिश कीजिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि कमेंट के थ्रू और सिर्फ जनरल रीडिंग में मैं इस चीज़ का आंसर नहीं दे पाऊंगी कि वो इंसान में एग्जैक्टली वो क्या सोच रहा है। तो वो आप अपनी डिसीजन के ऊपर छोड़िए कि आपको क्या फील हो रहा है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।